हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी वेबसाइट नज़र आ रही है। क्या आप जानते हैं कि ये वेबसाइट किस तरह से बनाई गई है और इसका स्ट्रक्चर जो इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है। क्या आपको पता है कि ये किस तरह से बनाया गया है? इसकी ये जो स्पेलिंग हैं, ये पिक्चर्स हैं, ये प्रॉपर जो आइकन्स हैं, इसके जो प्रॉपर हर चीज़ एक एक जगह पर सेट की गई है। तो इसके पीछे क्या राज है, क्या आप जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो चलते हैं इसकी वेरी फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में आज पढ़ते हैं, जो कि है HTML। HTML बेसिकली हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इससे पहले भी आप 2 ट्यूटोरियल देख चुके हैं, तो ये आपका थर्ड ट्यूटोरियल है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि HTML बेसिकली वर्क कैसे करती है, उसके अंदर किस तरह से कोड्स लिखे जाते हैं, बेसिक टैग्स को कैसे ऐड किया जाता है, और सबसे पहले जो काम आप स्टार्ट करते हैं वो इन टैग्स के थ्रू स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इन टैग्स का मकसद क्या है? ये जो डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, इसका क्या मकसद है? जैसे कि यहाँ पर हमारे पास W3 वेबसाइट जो है वो ओपन है, जो कि HTML की सारी बेसिक्स आपको क्लियर कर देगी। यहाँ पर आपके पास ऑल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट हैव टाइप डिक्लेरेशन। अब हम पढ़ रहे हैं कि डॉक टाइप HTML जो है ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, या डॉक टाइप का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्टार्ट करते हैं किससे? डॉक्यूमेंट की टाइप डिक्लेरेशन करने के लिए हम लोग डॉक टाइप HTML लिखते हैं। ओके, और अब हम बात करेंगे HTML टैग के बारे में, जो कि वेरी फर्स्ट स्टार्टअप टैग है हमारे पास आफ्टर डॉक टाइप। ओके, और ये जो HTML टैग है इसका जो स्टार्टअप है, एज यू नो बाकी टैग्स की तरह हमारे पास ये भी ऐसी सिंपल टैग है, और इसका एंडिंग टैग जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। जब भी आप कोई HTML की फाइल बनाते हैं तो उसको इसी तरह से ही स्टार्ट करते हैं। द विजिबल पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, जो भी आप HTML के डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर जो भी चीज़ नज़र आ रही है इस वेबसाइट में, हर जगह पर जो आपको प्रॉपर चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये इसका हेडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सारा कुछ जो है इस बॉडी टैग के अंदर लिखा गया। ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल से मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ट्राई योरसेल्फ पे जब भी क्लिक करते हैं तो आपको पता है कि हम यहाँ पर अपनी जो कोडिंग है उसको टेस्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप लोग इनको यूज़ करते हुए अपना काम सही कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, आप इसको सबसे पहले जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो फर्स्ट वाले जो हमारे टैग्स हैं ये हमारे HTML के आउटपुट में शो नहीं होते। ओके, ये सारा कुछ कहाँ यूज़ होगा या कहाँ पर शो होगा? जो इस बॉडी टैग के अंदर लिखा जाएगा, दैट मीन्स कि ये यहाँ पर यूज़ होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर आपको H टैग नज़र आ रहा है और यहाँ पर मैं हेलो लिखती हूँ तो मुझे प्रॉपर जो है ये चीज़ें नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, मैं यहाँ पर जैसे अब कोड रन करती हूँ तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अब चलते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि ये हमारे पास बेसिक सा टैग है, डॉक टाइप डिक्लेरेशन होती है। उसके बाद जो है हम इसी को परस्यू करते हैं HTML5 में, और इसकी डिक्लेरेशन जो है डिक्लेरेशन में इज़ नॉट केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव नहीं है, दैट मीन्स कि अगर आप जो है इसमें कोई स्पेलिंग गलत लिख देते हैं तो ये आपको प्रॉपर जाकर आउटपुट में दिखाएगा, बट वो गलत दिखाएगा लेकिन ये आपको शो लाजमी करा देगा। इसी तरह से हमारे पास हेडिंग्स के भी कुछ टैग्स होते हैं H1 to H6। इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली करते हैं। वो इस तरह से करेंगे कि ये हमारे पास एक जो हमारा एडिटर है जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि हमारे कोडिंग के लिए यूज़ होता है। ओके, यहाँ पर आप ओपन फोल्डर करें फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट में जाके या कहीं पे भी जहाँ पर आप फोल्डर रखना चाहते हैं वहाँ पर रखें। जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट को ओपन किया और यहाँ पर मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट किया और यहाँ पर मैंने लिखा कि माई फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, स्पेस नहीं देनी, अदरवाइज आपकी फाइल में थोड़ा बहुत इश्यू आ सकता है। ठीक है, आप इस फोल्डर को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दें। देन आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट जो है प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करें। आप लिखेंगे hello.html। एज यू नो HTML जो है वो इसकी एक्सटेंशन है। जब भी आप HTML का कोड लिखने जा रहे होते हैं तो इसको लाजमी लिखते हैं। और जैसे कि हम डॉक टाइप के बारे में बात कर रहे थे तो यहाँ पर हम प्रॉपर हमें कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
कुछ शॉर्टकट कीज हैं, जैसे कि शिफ्ट क्लिक करके जैसे ही आप लोग एक्सक्लेमेशन मार्क पे क्लिक करेंगे, आप एंटर करेंगे तो ये जो कोड है आपका लिखा हुआ आ जाएगा। आपको ये कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बिल्ट इन मिलेगा। ओके, एज यू नो कि हमने जो भी चीज़ लिखनी है, जो भी चीज़ हमारी आउटपुट में शो होगी, वो बॉडी टैग के अंदर से ही शो होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लिखना स्टार्ट करें बॉडी टैग के अंदर से कि आप, क्योंकि अब हम लिखने जा रहे थे, हमारे पास जो टैग्स हैं फर्स्ट 6 टैग्स कौन से, H1 से लेकर H6 तक। H आपने कुछ इस तरह से लिखना है कि यहाँ पर आपने H लिखा और H1 ही वो कंसीडर करेगा और सिंपली जाकर उसने जो है H1 का क्लोजिंग और जो इसका स्टार्टअप टैग है वो दे दिया है। इसमें आपको प्रॉपर टैग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपके पास ऑलरेडी बिल्ट इन होता है, आपने H1 लिखा और आपके पास टैग जो है वो ऑटोमेटिकली जो है शेयर हो गया है। नेक्स्ट आपने H2 किया और H2 का टैग भी इसी तरह से नज़र आ रहा है, बट आप अगर स्टार्टअप में हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी अगर आपने जो है इस तरह से लिखा है। तो आपने यहाँ पर भी हेलो लिखा और नेक्स्ट आपने H3 लिखा और यहाँ पे भी आप हेलो लिखेंगे और उसके बाद H4 लिखा और इसको भी आपने हेलो ही लिखना है और H5 लिखा, इसको भी हेलो लिखें और H6 लिखें और इसको भी एज इट इज़ लिख दें। ओके, यहाँ पर आप इसको सेव करें कंट्रोल S क्लिक करके और कंट्रोल S जो है वो आपकी फ़ाइल को सेव कर देता है जिस भी लोकेशन में आपने अपनी फ़ाइल रखी हुई होती है। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी फ़ाइल कहाँ पर हमने सेव की थी, डॉक्यूमेंट में जाके हमने एक फ़ोल्डर बनाया था माई फर्स्ट प्रोग्राम के नेम से। आप उसको ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको एक फ़ाइल नज़र आएगी जहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप ब्राउज़र पर चले जाते हैं और यहाँ पर आपको डिफरेंट जो हेडिंग्स हैं वो नज़र आ रही हैं। ये H1 है, ये हमारे पास H2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 और 6 टैग्स जो है हमारे पास इस तरह से हमने सीख लिए हैं। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टैग्स की तरफ कि नेक्स्ट टैग्स हमारे किस तरह से काम करेंगे और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टैग है वो है हमारे पास पैराग्राफ टैग, दैट मीन्स के P टैग। पहले हम लोग हेडिंग लिख रहे थे, अब हेडिंग के बाद हम बात करेंगे पैराग्राफ की। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपली पैराग्राफ लिखेंगे, हेलो टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, कुछ इस तरह से आप लिखें या फर्दर कुछ भी एनीथिंग, जो भी जितना आप बड़ा टैग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा बहुत कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे, जैसे BR टैग लिखना भी सीखते जाएं आप लोग यहाँ पर। और नेक्स्ट जो है आप इसको HR टैग, जिसे हम लोग, और हम इनको सिंपली दूसरे टैग कहते हैं, इनको नाम देते हैं हम ओपनिंग टैग का या सिंगल टैग का, क्योंकि इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक BR टैग है और दूसरा है हमारे पास HR टैग, जो कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए लगाते हैं। जैसे आपने यहाँ पर लगाया, फुटर लिखा और कंट्रोल S करके अब हम यहाँ पर जाके सिंपली इसको रिफ्रेश कर देंगे, किसको, जो हमने यहाँ पर टैग लिखा हुआ था। यहाँ पर इसने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी और जैसे ही हमने यहाँ पर हेलो से पहले ब्रेक डाली थी तो उसने क्या किया, उस लाइन को ब्रेक करके हमारा जो प्रोग्राम है वो हमें नेक्स्ट लाइन पे दिखा दिया। ठीक है, अब हमने 2 टैग बनाना सीख लिए हैं, लगाना सीख लिए हैं। कौन कौन सा, हमारे पास एक H1 टैग है और दूसरा है कौन सा, हमारे पास P टैग है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं W3 स्कूल के पास और देखते हैं कि वो हमें क्या बता रहा है कि हमने नेक्स्ट कौन सा टैग जो है वो बनाना सीखना है और लिखना सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं हमारे एंकर टैग के बारे में, जो कि आपको लिंक ऐड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और ये एंकर टैग हम किस तरह से लिखते हैं, एक क्लिक करके आपने सिंपली एंटर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एंकर टैग नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ w3schools.com। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है और यहाँ पर जो है मैं लिखती हूँ कि कोड स्किल एकेडमी। ठीक है, और इसको मैं सेव कर देती हूँ तो इस नाम का आपके पास लिंक शो होगा यहाँ पर, जो कि आपने फाइल ऑलरेडी बनाई हुई है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मुझे ये W3 स्कूल वाली इस पे ले जाएगा, बट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, तो मैं क्या करती हूँ, इसको कंट्रोल C कर लेती हूँ यहाँ से, जिस चीज़ को मैंने लिंक करना है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर इसका ना लिंक दे देती हूँ ताकि मुझे मज़ीद आसानी हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जाके इसको जैसे ही रिफ्रेश करूँगी, नेक्स्ट जो हमारे पास है ये
जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ और यहाँ पर जाकर क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास जैसे ही मैंने लिंक पर क्लिक किया HTML का जो पेज है वो हमारे पास ओपन हो चुका है। दैट मीन्स कि अब हमने कौन सा टैग लगाना सीख लिया है, एंकर टैग लगाना भी सीख लिया है। चले जी, अब बारी हमारे पास इमेज टैग लगाने की, कि जो आपको यहाँ पर, जैसे कि हम लोग एक वेबसाइट की खूबसूरती के बारे में बात कर रहे थे कि एक HTML की वेबसाइट की जो खूबसूरती होती है वो उसकी पिक्चर्स ग्राफिक्स से होती है, ठीक है। अब ये पिक्चर्स ग्राफिक्स हम लोग किस तरह से ऐड कर सकते हैं वो भी यहाँ पर हम आपको आज ऐड करना सिखाएंगे। IMG आपने लिखा और एंटर पे क्लिक किया, ठीक है। अब सोर्स में आपने उस पिक्चर का सोर्स देना है जो कि आप ऐड करना चाहते हैं। इसका एक आसान तरीका ये है कि आप पिक्चर यहाँ से उठाएं, ओके। जैसे कि यहाँ पर आपने कोई भी स्क्रीनशॉट उठा लें या जो भी पिक्चर आप ऐड करना चाहते हैं, आप इसको Ctrl+C कर लें, ठीक है। अब यहाँ डॉक्यूमेंट में चले जाएं और आपका जो फर्स्ट जो प्रोग्राम वाला फोल्डर बना हुआ है यहाँ पर आकर सिंपली पेस्ट कर दें। बेटर है कि आप इसको जो है रीनेम कर दें ताकि आपको बाद में मसला ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने P1 लिखा, यानी कि पिक्चर 1 आपने इसको नाम दे दिया। अब ये थोड़ा सा मैजिक देखेंगे आप लोग, वो मैजिक ये है कि वो पिक्चर आपको यहाँ पर भी नजर आ रही है, ठीक है। आपने P1 लिखा और आपको एज इट इज पिक्चर आपने लगा दी। Ctrl+S करें और यहाँ पर रिफ्रेश करके देखें कि वो पिक्चर आपको नजर आ रही है या नहीं आ रही। तो ये पिक्चर आपको इस तरह से नजर आ रही है, बट ये पिक्चर बहुत ही बुरी नजर आ रही है क्योंकि पिक्चर जो है हमें कुछ अट्रैक्टिव नहीं लग रही, कुछ साइज में नहीं लग रही। तो हम इसका साइज सेट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी हाइट और विड्थ को सेट कर लेते हैं। तो ओके, हम यहाँ पर 40% इसकी हाइट रखेंगे और विड्थ रखेंगे इसकी 30%, ओके। वैसे आप इसको पिक्सल में भी कर सकते हैं, बट परसेंटेज से आपका काम ज़्यादा आसान हो जाता है, आपको प्रॉपर पता चलता है कि आपने किस तरह से रखी है। तो ये देखेंगे आपको यहाँ पर पिक्चर नज़र आ रही है। अभी आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा होगा, आपको फर्दर चीज़ें जो है टाइम के साथ साथ समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी यहाँ पर आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होगी वेबसाइट, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं, यानी कि जो इंसानी अगर देखा जाए ढांचे की सूरत में होता है, तो आपको बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नज़र नहीं आता जब तक उसके कलर्स, फीचर्स और उसकी प्रॉपर फंक्शनैलिटीज ऐड ना हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये अब हमें कौन से वाले टैग की तरफ लेके जा रहा है। तो आज के लिए मेरा ख्याल है वो कह रहा है कि आपने बस इतना ही करना है कि आप ये जो 3-4 टैग्स हैं इनको आप अच्छे से देखें कि आपको पिक्चर कैसे ऐड कर सकते हैं और फर्दर चीज़ें कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा क्विज है जिसको हम सॉल्व करते हुए चलते हैं, जो कि है डॉक टाइप HTML के नाम से। आपको पता है कि हमने जो है ये सीखा है, तो आप यहाँ पर सिंपली इसी को ही चेक करें और अपना सबमिट आंसर करें, तो आपको नजर आएगा यहाँ पर कि आप जो है पास हो गए या फेल हो गए। ठीक है भाई, आप पास हो गए, दैट मीन्स कि आपको अब कोडिंग आना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाकर सिंपली जो है देखेंगे, क्लिक करेंगे और अपना जो आंसर है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज थी ये हमारी छोटे से कुछ टैग्स थे HTML के। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इसी तरह से इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस को आप लोग देख सकें और सीख सकें कि ये स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से बनाना है और फिर इसको हमने ब्यूटीफाई कैसे करना है CSS के थ्रू। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।